We'll discuss about the chapter of science. It is a book of science and class 3 की बुक है ये, वर्ल्ड ऑफ साइंस। पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्क्राइब करूँगी इस चैप्टर से रिलेटेड। मेरा चैप्टर जो है वो लिविंग थिंग है। इस चैप्टर के रिलेटेड में जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने क्वेश्चन आंसर हैं, वो यहाँ सॉल्व हुए हुए आपको मिलेंगे और आप इजीली अपने चैप्टर को जो है वो करवा सकते हैं। हर एक्टिविटी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप जो है वो ईज़िली देख सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दूंगी। पहले तो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर टू डन इन बुक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर टू बी डन इन कॉपी, यूज़ द वाइट स्टेज ऑफ योर कॉपी फॉर ड्राइंग। ओके, चैप्टर नेम इज़ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बच्चों को पढ़ाना कैसे है? फर्स्टली तो बच्चों से आपने रीडिंग करवानी है। ठीक है, रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इन आवर क्लास। एंड आपने जो है वो सबसे पहले रीडिंग करवानी है, बच्चों को ख़ुद करनी है, बच्चों से करवानी है। आपने पूरा 1 वीक लगाना है अपने चैप्टर को एक्सप्लेन में और रीडिंग में, ताकि बच्चे इजी वे पे जो है वो समझ सकें कि वो आप पढ़ाना क्या चाह रही हैं। सिर्फ बच्चों को काम कराने से टीचिंग का मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि टीचिंग जो है वो बच्चों को सिखाना है, सिर्फ काम कराना नहीं है। काम करने से बच्चे समझ नहीं पाते, वो सिर्फ लिख रहे होते हैं। भले एक चैप्टर में आपको 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप एक चैप्टर 2 दिन में करा रही हैं और इस तरह आपके 5 चैप्टर भी हो गए, तो आप एक अच्छी टीचर नहीं, क्योंकि बच्चे आपसे समझ ही नहीं पाए, बच्चे ने समझा ही नहीं कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें सेकेंडली हम स्टार्ट करेंगे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग को एक्सप्लोर कैसे करना है। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग को आप बहुत इजी वे से आप बता सकते हैं कि लिविंग थिंग कैन ईट, लिविंग थिंग कैन टेक ब्रेथ, लिविंग थिंग नीड्स वाटर, लिविंग थिंग नीड्स फूड एंड लिविंग थिंग नीड्स एयर। अब बच्चों को आप बता सकते हैं कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हम जो है सांस लेते हैं, तो हम लिविंग थिंग कहलाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स etc और लिविंग थिंग। एंड नॉन लिविंग थिंग बच्चों को आप बता सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग, देखें बच्चों, फ़ैन तो खाना नहीं खाते, फ़ैन तो पानी नहीं पीते ना, और क्या आपकी कबर्ड पानी पीती है, क्या आपकी कबर्ड खाना खाती? इस तरह आप बच्चों को एक्सप्लोर कर सकती हैं कि नॉन लिविंग थिंग का मकसद। इस तरह आप उसको बच्चों को सिखा सकती हैं कि मकसद क्या है। इसके बाद जो है इजी वे है आपका ये है कि नॉन लिविंग थिंग को आप बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे बनवाएं। आप जो है वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बनाएं और बताएं कि अच्छा ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। फिर बच्चों को प्लांट्स के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से समझते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। तो बच्चों को प्लांट्स के बारे में अलग से बताएं। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में बताने के बाद चैप्टर एक्सप्लेन जब हो जाए, तो आप जो है कुछ एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए। ठीक है, अच्छा बच्चे ये भी पूछेंगे कि अच्छा बच्चों को ये बात लाजमी बताइएगा कि जो नेचुरल थिंग है वो होती है लिविंग थिंग, जो मैन मेड है वो लिविंग थिंग नहीं है, चाहे वो मूव होती है। बच्चे पूछेंगे अच्छा मैम जो है पेट्रोल, जो कार है वो तो पेट्रोल खाती है और जो है वो पानी भी डालते हैं और वो तो चलती भी है, तो मूव भी होती है, तो वो क्यों नहीं है लिविंग थिंग? तो बच्चों को बताएं क्योंकि वो मैन मेड है, वो इंसान ने खुद बनाई है, वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, तो इट्स कॉल्ड अ नॉन लिविंग थिंग। तो आपने बच्चों को इस तरह एक्सप्लोर करना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो माइंड है इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, उनको बार बार एक्सप्लोर करना पड़ता है। और जितना आप एक्सप्लोर करेंगे बच्चों को समझ आएगा, और टीचर का जो वे होता है वो सारी ज़िंदगी बच्चों को याद रहता है। तो आपने एक्सप्लोर करना है।